हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले दो वीडियो में हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे, उसका कॉन्सेप्ट जाने थे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों में कुछ लॉ होते हैं, वो चीज़ भी हम लोग पढ़े थे। कंडक्शन के लिए जो लॉ था वो पढ़े थे, कन्वेक्शन के लिए जो लॉ था वो पढ़े थे, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। रेडिएशन के लिए कई लॉ होते हैं, जिसमें से एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उसके अलावा भी लॉ होते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होते हैं, किरचॉफ्स लॉ होते हैं। ये जैसे जैसे क्लास हम लोग की आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग उन सभी लॉ को भी पढ़ेंगे। आज देखिए क्या है कि जो कंडक्शन टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं, कंडक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जान लिया है। अब क्या है, अब आज हम लोग कंडक्शन पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि जो चीज़ आप थ्योरेटिकली पढ़े हुए हैं उसको और अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इनर सरफेस ऑफ अ प्लेन ब्रिक बॉल इज एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड द आउटर सरफेस इज एट 35 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर per meter square of the surface area of the ball which is 220 mm thick. The thermal conductivity of the brick is 0.51 watt per meter degree Celsius. कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई एक दीवार है जो कि किससे बनी हुई है, ईंट से बनी हुई है। कोई एक ईंट की दीवार है, उस दीवार का जो इनसाइड सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है 60 डिग्री सेल्सियस है। और उस बॉल का जो आउटर सरफेस है, आउटसाइड वाला सरफेस है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप बताइए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। मतलब कि आपसे हीट ट्रांसफर किस रेट से होगा या हो रहा है इस कंडीशन में वो बताना है, बट जो सरफेस एरिया लेना है वो क्या लेना है, यूनिटी लेना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीट ट्रांसफर आपको बताना है, हीट ट्रांसफर आपको बताना है, बट उसमें क्या है, ए से एरिया से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, तो हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज हीट फ्लक्स। ये एक नई चीज है, हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स को हम Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया कैपिटल Q बाई कैपिटल A इक्वल्स टू small q which is known as heat flux, and the unit of heat flux से क्या होगी, heat flux की यूनिट क्या होगी, q की यूनिट क्या हुई वॉट, a की यूनिट क्या हुई मीटर स्क्वायर। तो हीट फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी हीट फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। यही हीट फ्लक्स आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, बट सीधे हीट फ्लक्स ना लिख के क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको लिखा गया है कि बताइए रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल ए से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक, इसके अलावा क्या दिया है, जो बॉल है उसकी थिकनेस दी हुई है जो कि कितनी mm है, 220 mm। मतलब कि जो ईंटें
वो 220 mm थिक है, 220 mm थिक है। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक, किसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, वॉल की दी हुई है। वो कंडक्टिविटी क्या है, 0.51 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है निकालने के लिए। जो पूछा गया है निकालने के लिए, वो चीज निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और वो मालूम तब होगा जब आप उस चीज का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। आप मान लीजिए ये कंडक्शन पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो आप ये नहीं जानेंगे कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में कौन सा लॉ लगता है, तो आप उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि हमको गिवन डेटा लिखना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा गया है। ठीक, उसके अलावा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम इस क्वेश्चन का एक डायग्राम भी बनाए हुए हैं, जिससे कि आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, एक ईंट की वॉल थी। ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये किस चीज की बनी है, ईंट की बनी हुई है। ठीक, ईंट की वॉल, ईंट की दीवार है ये। ठीक, अब इसका जो इनसाइड टेम्परेचर है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको डिनोट किया T1 से। जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हीट जो फ्लो होगा वो इस साइड से इस साइड पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो नेचुरली कैसे होता है, हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो जब यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा अपने आप से। जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या दी हुई है, 220 mm। ठीक है, अब ये चीजें हम लिख लेंगे गिवन डेटा में क्या क्या दिया गया है। तो गिवन डेटा में हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक, क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जो बॉल है ईंटे की उसकी थिकनेस दी हुई है। ठीक, तो L पे इसको डिनोट किए हैं, ये क्या है 220 mm है। इसको जब SI यूनिट में बदलेंगे, ठीक, तो 1000 से डिवाइड होगा और वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.22 मीटर। अब क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको हीट फ्लक्स निकालना है। वो हीट फ्लक्स सीधे ना लिख के ये लिखा गया है कि हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक, वो क्या है, कैपिटल Q बाई कैपिटल A, जिसको कि हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब ये सॉलिड है, वॉल है, इनके बीच में कंडक्शन मोड से हीट ट्रांसफर होगा, वही हीट फ्लो जो होगा वही आपको निकालना है। तो देखिए जो कंडक्शन के लिए लॉ होता है अपना, वो क्या होता है, Q इक्वल टू -KA
dt बाई dx, यही लॉ हमको इस पे लगाना है, इंप्लीमेंट होगा। q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx। ठीक, माइनस क्यों आता है? माइनस इसलिए आता है क्योंकि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका होता है वो क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है? dt मान लीजिए आप लिखते हैं तो dt इक्वल टू क्या होगा? t2 माइनस t1। अब क्वेश्चन में देखिए t2 की वैल्यू क्या दी हुई है? 35 डिग्री सेल्सियस। t1 की वैल्यू क्या दी हुई है? 60। 35 में से 60 को घटाएंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी कि निगेटिव मिलेगी? मेरे हिसाब से वो वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम माइनस साइन हटाएंगे तो यहाँ t2 माइनस dt के जगह पे जो t2 माइनस t1 है वहां पे हम t1 माइनस t2 लिख सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब देखिए क्या है, a हमको क्या लेना है? 1 लेना है क्योंकि स्मॉल q पूछा है। स्मॉल q क्या होता है? कैपिटल Q बाई a। ये किसके इक्वल हो जाएगा? k dt बाई dx। इस dt को स्मॉल में ना लिख के कैपिटल में भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो है क्या? टेम्परेचर डिफरेंस ही है, dt बाई dx। ये क्या है? माइनस है। ठीक, अब हम इस माइनस साइन को हटाने के लिए q इक्वल टू लिखेंगे q बाई a, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई कैपिटल A। इस माइनस साइन को हटाएंगे तो ये लिखेंगे k t2 माइनस t1 बाई l। ठीक, क्योंकि जो dx है, जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में, वो क्या है? यहाँ पे जो वॉल है उसकी थिकनेस है। ठीक है, अब देखिए सभी चीज क्वेश्चन में इवेंट डेटा में लिखा हुआ है। k की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 0.51। ठीक, क्वेश्चन में जो k की वैल्यू थी वो अपनी दी हुई थी 0.51 वॉट पर डिग्री सेल्सियस। तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। तो स्मॉल q इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल Q बाई कैपिटल A। की वैल्यू क्या है? 0.51। ठीक, और ये dt की जगह पे t2 माइनस t1 था। ये कब होगा? जब यहाँ माइनस साइन लेंगे। जब माइनस साइन हटाएंगे तो ये t2 माइनस t1 का होकर क्या हो जाएगा? t1 माइनस t2। ठीक, अब t1 माइनस t2 क्या जाएगा? ये माइनस था, जो वहां से माइनस आता है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 0.51 ब्रैकेट में लिखेंगे 60 माइनस 35 अपॉन 0.22। ठीक है, अब आप चाहिए तो इस टेम्परेचर को जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको चाहिए तो केल्विन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, केल्विन में बदलेंगे तब भी वही चीज आएगी, और केल्विन में नहीं बदलेंगे तब भी आपकी जो डिफरेंस है वो उतना ही आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप इसको चाहिए तो जो 60 है इसको केल्विन में बदल लीजिए, इसमें 273 ऐड कर दीजिए। ये जो 35 है इसको भी केल्विन में बदल लीजिए और इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए। लेकिन ऐड होने के बाद भी जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? क्योंकि भाई सेम ही चीज तो आपने उसमें ऐड किया हुआ है, केल्विन में बदला है, दोनों को सेम यूनिट में लेना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 57.5
के आसपास, ठीक, इसकी वैल्यू 57.15 वॉट पर मीटर स्क्वायर के आसपास आ जाएगी। और ये क्या है आपका स्मॉल क्यू, जिसको हम मानते हैं, कहते हैं हीट फ्लक्स। और यही चीज क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी? कि कोई ईंट की दीवार है, उसका इनसाइड कोई टेम्परेचर है, वो इनसाइड टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस था। वो दीवार है, उसकी थिकनेस जो थी वो 220 mm थी, और दीवार जिस ईंट से बनी थी, जो ईंट की दीवार थी, उस मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी था वो क्या था? 0.51 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक, और आपसे हीट फ्लो का यूनिट एरिया पूछा था, जो कि स्मॉल क्यू है, हीट फ्लक्स है, वो आपका 57.15 वॉट पर मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। अगर इससे कुछ वैल्यू आपकी चेंज होती है हल्की फुल्की, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ी वैल्यू चेंज होती है डेटा लेने पे। हो सकता है कि कोई डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू लिया हो, कोई हो सकता है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लिया हो। स्टैंडर्ड यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन लगाते समय आप क्या कीजिएगा कि डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू को लीजिएगा, और उसके बाद जो आंसर आपका आएगा वो लगभग सही माना जाएगा। तो ये 57.15 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। और इस ढंग से जो कंडक्शन पे न्यूमेरिकल था वो आपका सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोग कंडक्शन पे न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो किस पे है? कन्वेक्शन टॉपिक पे है। ठीक है, कन्वेक्शन के लिए जैसा कि हम जानते हैं जो लॉ होता है वो कौन सा लॉ होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक, जो कि मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं Q = HA TS - TF। वो बात की चीज है। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ हॉट प्लेट 1 मीटर into 1.5 meter is maintained at 300 degree Celsius. Air at 20 degree Celsius blows over the plate. If the convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter square degree Celsius, calculate the rate of heat ट्रांसफर। ठीक, तो मैं जैसे कि बताया हूं आपको पहले भी वीडियो में कि सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपको निकालना है। ठीक, वो चीज जो निकालना है, जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सा लॉ लगेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये तभी डिसाइड होगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए मैं हेडिंग में लिख दिया हूँ न्यूमेरिकल ऑन कन्वेक्शन। अब जब आप हेडिंग देखे हैं या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये किस पे है? कन्वेक्शन पे है। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो आपको वहां पे लिखा नहीं होगा कि ये जो न्यूमेरिकल है ये कंडक्शन पे है, ये न्यूमेरिकल है कन्वेक्शन पे है, ये न्यूमेरिकल रेडिएशन पे है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक, बस क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को समझ के ही आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कंडक्शन पे है कि कन्वेक्शन पे है कि रेडिएशन पे है। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन के हिसाब से
समझिए क्या दिया है, क्या दिया है, अ हॉट प्लेट 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। कोई प्लेट है, कोई हॉट प्लेट है, ठीक, जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 1 मीटर और 1.5 मीटर, ठीक। कोई हॉट प्लेट है, उसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, ठीक। थिकनेस जो है वो नहीं दिया, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है, मेंटेन एट 300 डिग्री सेल्सियस। जो हॉट प्लेट है वो उसको मेंटेन किया गया है 300 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि जो प्लेट है उसका टेम्परेचर क्या है 300 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये हम क्या बनाए हुए हैं, ये प्लेट है अपना, ये अपना क्या है, प्लेट है, 300 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Ts इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। Ts मतलब क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे वो बॉडी क्या है अपना हॉट प्लेट, ठीक है। ये हो गया, Ts लिख दिए। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ब्लोज ओवर द प्लेट। हवा है, हवा है, वो क्या होता है, उस हवा का जो टेम्परेचर है वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। वो क्या होता है, प्लेट के ऊपर ब्लो होगा, प्लेट के ऊपर हवा का फ्लो होगा, ठीक। अब जो प्लेट है ये आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और ये जो हवा है ये आपका क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक। ये मीडियम हो गया आपका, ये क्या हो गया, मीडियम हो गया, ये सॉलिड बॉडी हो गई। एक बॉडी जब किसी मीडियम से कांटेक्ट में आती है और उन दोनों के बीच हीट फ्लो होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे हीट फ्लो होके जाती है, ठीक। तो कौन सा लॉ उस पे लगेगा, कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन मोड से होगा। किस मोड से हीट ट्रांसफर होगा, आपका कन्वेक्शन से होगा। क्यों कन्वेक्शन से होगा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं कि जब कोई सॉलिड बॉडी है वो किसी मीडियम से फिजिकल कांटेक्ट में सीधे आती है, तो उस कंडीशन में जब हीट फ्लो होता है तो वो कन्वेक्शन मोड से होता है। तो ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, Ts दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, हवा का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, हॉट प्लेट का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if the convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter square degree Celsius। जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, मतलब कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, वो आपका दिया हुआ है 20 watt per meter square degree Celsius, h भी दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखिए पहले, इसके पहले जब हम लोग कंडक्शन वाला क्वेश्चन अभी पढ़े हैं तो उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा था, लेकिन क्या था, पर यूनिट एरिया पूछा था, पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि उसमें एक्चुअली में क्या पूछा था, हीट फ्लक्स पूछा था, जिसको कि हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, कैपिटल Q बाई कैपिटल A। बट यहाँ पे कैपिटल A से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हीट फ्लक्स नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है कैपिटल Q, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, ठीक है। और ये चीजें जो है ये आपका क्या है, गिवन है। गिवन में क्या दिया हुआ है, आपका Ts दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस, जो हॉट प्लेट है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, जो हवा है उसका टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, जो प्लेट है उसका डायमेंशन दिया है 1 mm और 1.5 mm। आपसे क्यों पूछा है। अब इतनी चीजें जब आप समझे तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इस पे कौन सा लॉ लगेगा। मीडियम क्या है आपका, एक गैस है, हवा है, ठीक।
सॉलिड बॉडी से क्या है, सीधे फिजिकल कांटेक्ट में है। जब सीधे फिजिकल कांटेक्ट में है तो उनके बीच जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो किस मोड से होगा, कन्वेक्शन मोड से होगा। ठीक है, तो अब क्या है, हम लिखेंगे कि कौन सा लॉ इस पे लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q इक्वल टू एच ए टी एफ माइनस टी एफ। ठीक, टी एफ क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस। अब फ्लूइड यहाँ पे क्या था, हवा था, जिसका टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट किया जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, H की वैल्यू अपनी क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 20। A निकालना है, A के लिए डायमेंशन दिया है 1 × 1.5। ठीक, TF जो हॉट प्लेट है उसका टेम्परेचर दिया हुआ है वो क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक, और जो फ्लूइड है, हवा है, उसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाएगा, 20 × 120 × 1.5 ये क्या हो जाएगा 30 और 300 माइनस 20 तो ये क्या हो जाएगा आपका 280। 280 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 8400। ठीक, ये Q की वैल्यू हो गई। जो हीट फ्लो रेट है उसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि किस पे था, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे था। अब ये वॉट है, इससे इसको बड़ी यूनिट में लिखना है, बड़ी यूनिट में लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, 1000 से इसको डिवाइड किया जाएगा, तो 8400 बाई 1000 किया जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 8.4 किलो वॉट। ये क्या हो गया आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। किस मोड से हुआ है, ये कन्वेक्शन मोड से हुआ है, इसलिए हमने जो लॉ लगाया है वहां पे वो कौन सा लगाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कन्वेक्शन मोड पे आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल होता है और इस वे में, इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन भी, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।